हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है बहुत दिनों के बाद मैं आपको मिला हूँ क्योंकि क्लिनिक, कोरोना, ओमिक्रॉन, लॉकडाउन, इस बीच में मिलना ही नहीं हुआ और पेशेंट्स के वजह से मुझे कोई व्लॉग बनाने का या फिर एडिट करने का भी मौका नहीं मिला। सो दिस टाइम मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया, संडे है तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बना लेते हैं अबाउट माय न्यू सैडल बैग। तो सैडल बैग तो आपने मेरे लास्ट चोरला घाट वाली राइड पे देख ही ली थी, पर उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। सो दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द सैडल बैग। सो चलो देखते हैं कौन सी सैडल बैग है, क्या है, और बैग के बारे में भी जानते हैं। तो चलो पहले बैग देखते हैं और फिर मिलते हैं वापस आके। लेट्स गो। सो दिस इज़ द बैग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये अपनी बैग है, इट्स अ सैडल बैग, बाइकिंग ब्रदरहुड की सैडल बैग है ये। सो लेट्स सी क्या क्या है और कैसी कैसी ये बैग है, और फिर हम वापस जाएंगे इसको इंस्टॉल करने। सो दिस इज़ द बैग प्रॉपर, और बैग में आपको दिखाई देगा कि ये टू साइडेड है। सैडल बैग मीन्स दोनों बाजू जाती है बाइक के। दीज आर द स्ट्रिप्स विच कम्स ऑन द सीट के ऊपर आती है। सो दीज आर द एडजस्टेबल। ये वेलक्रो वाली है, सो यू कैन ईजिली टाई अप। वेलक्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं यूज़ कर चुका हूँ, सो मैं बता रहा हूँ आपको। और दोनों बाजू ये वेलक्रो है, दिस इज़ द वेलक्रो। एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल स्ट्रिंग मिलेगी, सो दिस यू कैन एडजस्ट। और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ये कुछ स्ट्रिप्स भी मिलते हैं, सो यू कैन यूज़ दिस एज अ, आपको अगर कंधे पे लगा के घूमना है बैग को, सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। ये दो मिलती हैं आपको दोनों बैग के लिए। एंड अब दोनों बैग ऑलमोस्ट सेम है, तो हम एक ही बैग के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी। तो पहले तो दिस इज़ द, यहाँ पे बाइकिंग ब्रदरहुड का लोगो है प्रॉपर। तो आफ्टर द लोगो हम बैग पूरी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ द एक्सटर्नल पॉकेट। यहाँ पे आपको मटेरियल बहुत ही अच्छा दिया गया है, अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको क्विक चाहिए होती है, जैसे नैपकिन हो गया, आपके गाड़ी के पेपर्स हो गए, पैसे हो गए, या फिर सैनिटाइज़र, मास्क, आजकल बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें रख सकते हो। छोटा मोटा कैमरा, मोबाइल, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। चेन जो दी गई है वो बहुत ही अच्छी है, वेरी टफ़ है, तो जल्दी ख़राब नहीं हो सकती है। मटेरियल जो है बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप बाहर से देख सकते हो। बैग इज़ प्रिटी गुड, बहुत दिखने में भी टफ़ है और यूज़ में भी टफ़ है। मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बैग आई कैन से। एंड ऊपर से एक हैंडल दिया गया है। आप जब भी राइड ख़त्म करके आते हो तो आपको रखने के लिए कुछ तो उठाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर हैंडल, दोनों बाइक को दी गई है ये। सो अंदर देखते हैं अंदर क्या है। तो अंदर इज़ वेरी गुड बैग, 60 लीटर की कैपेसिटी है। सो 60 लीटर में आपका यहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाएगा। एक्सटेंडेबल है बैग, यहाँ पे एक चेन दी गई है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो थोड़ा बैग को। अंदर का मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है। सो आपका डेलिकेट सामान जितना भी है, कैमरास हो गए, मोबाइल हो गया, या जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो, कभी शॉपिंग करके कोई डेलिकेट चीज़ लेके आते हो तो आप आराम से इसमें रख सकते हो। ये जो नीचे एक जिपर दी गई है, इसमें ये एक हार्ड थिंग कंपनी ने दी है, ये डालनी है। दिस रिटेन्स द शेप ऑफ द बैग। सो बैग का शेप रखने के लिए ये चीज़ दी गई है। मैंने दूसरे बैग में डाल दी है वो चीज़, आप देख सकते हो। तो इसके बाद डालने के बाद बैग को जो एक प्रॉपर एक शेप आ गया है। सो दिस इज़ द प्रॉपर बैग। इसकी जगह अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर से तो बैग हमने देख ली है, अब बाहर से देखते हैं। सो यहाँ पे हमको दी गई है एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप, आगे की तरफ भी है और एक पीछे की तरफ भी है। सो इट्स वेरी गुड, रात में विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक बॉटल पॉकेट दी गई है, दोनों तरफ है, दोनों बैग को बॉटल पॉकेट है। सो आप जितना चाहे पानी आप कैरी कर सकते हो, और बॉटल कितनी भी हेवी हो वो हिलेगी नहीं यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है वेरी नाइस एंड टफ, ये इलास्टिक मटेरियल है। सो इट्स वेरी गुड। चेन्स मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी दी गई है, वेरी टफ, क्योंकि यूजुअली आपकी चेन्स जो होती हैं आप रफली यूज़ करते हो, जल्दी ख़राब हो जाती है, बट मैं कहूँगा ये बैग की चेन बहुत ही अच्छी और वेरी टफ है। एज़ यूजुअल कंपनी ने तो कहा है दीज बैग्स आर वाटर प्रूफ, बट
उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। और भी चीज़ें हैं दिखाने लायक। जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर से जो स्ट्रिप्स है ये बैक को प्रोटेक्ट करती है, यानी आपकी बैक को प्रॉपरली मेंटेन रखती है बाइक के ऊपर। बट और भी 2 स्ट्रिप्स दी गई हैं सेफ्टी के लिए, जो आपको ये नीचे टेल लाइट की तरफ से लेनी है और फिर आपको यहाँ पे इसको फिट करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। और सामने की तरफ भी 2 स्ट्रिप्स दी गई है जो आपके फुट पैक्स आएंगे उसके ऊपर ये फिट हो जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। सामने से बैग अच्छी है, साइड से भी अच्छी है, बट नीचे से देखते हैं। सो नीचे से इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मटेरियल बहुत अच्छा दिया गया है। और नीचे ये दिए गए हैं आपको फुट्स। सो ये वेरी टफ फुट्स है। सो आप जब भी राइड करके बैग नीचे रखते हो तो आपका नीचे का मटेरियल ख़राब ना हो, उसके लिए ये चीज़ दी गई है। सो बैग इज़ ओवरऑल वेरी नाइस। एक सीक्रेट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक जिप देख रहे हो आप, दोनों तरफ है। सो दिस जिप इज़ फॉर योर रेन कवर। दिस इज़ द रेन कवर गिवन बाय द कंपनी विच इज़ अटैच टू द बैग। आप इसको निकाल भी सकते हो, बट इट्स गुड, यहाँ पे अटैच रहेगी तो बहुत अच्छा है। आप जब भी राइड करने जाते हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अभी मुंबई में कल ही बारिश हो गई यार, जनवरी में कहाँ बारिश होती है, बट फिर भी हो गई, चलो कोई बात नहीं। रेन कवर हमेशा साथ हो तो बहुत अच्छा है। आप तुरंत रेन कवर निकाल के डाल सकते हो। रेन कवर का कलर भी बहुत ही अच्छा है। सो आपकी विजिबिलिटी नाइट में, डे में बढ़ जाती है। आपके को राइडर्स आपको आसानी से मार्क कर पाते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे उसको रख देना है, बस यूज़ नहीं होती है तब, और चेन को लगा के बंद कर देना। पर मैं कहूँगा कि ये रेन कवर आप बारिश रहे ना रहे बैग के ऊपर लगा दीजिए, धूल मिट्टी से तो बचाएगा ही, विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है। सो दिस इज़ अबाउट द बैग। लेट्स गो एंड जस्ट इंस्टॉल दिस बैग टू अ बाइक। बैग के बारे में तो आपने जान ही लिया है, सो लेट्स गो। और इसको अभी हम फिट करते हैं बाइक के ऊपर और देखते हैं ये कैसे फिट होती है। सो लेट्स गो। मैंने ये 3 स्ट्रिप तो पहले से अटैच है, मैं इसको निकालता नहीं हूँ, मैं हमेशा उसको ऐसे ही रखता हूँ। निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप भी ऐसे ही रख सकते हो। सो आप अपनी ये जो बैग है, खूबसूरत बैग, अपने इस ऐसे खूबसूरत बाइक पे इसको लगा सकते हो। जस्ट आपको इसको उठाना है और सीधा ऐसे रख देना है। फुल्ली लोडेड रहेगी तो भी कोई इशू नहीं है। 3 स्ट्रिप्स है जैसे मैंने बताया, ये एक है विच इज़ वेलक्रो, ये एक नॉर्मल स्ट्रिप है और ये भी एक वेलक्रो है। सो वेलक्रोज आर वेरी एडजस्टेबल, तीनों स्ट्रिप एडजस्टेबल है। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सो पिलियन भी यहाँ पे आराम से बैठ सकता है, पिलियन के लिए भी कोई डिस्कम्फर्ट का इशू नहीं आता है एज़ पर मी, क्योंकि मैंने भी देखा है कि पिलियन आप कोई बिठाते हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड, ये आपको फ्रंट रखना है। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी मैंने उल्टी डाल दी यार। ओके, सो दिस इज़ द वे। अभी इसमें सामान नहीं है तो मैं आराम से उसको उठा पा रहा हूँ, रख पा रहा हूँ। और मैंने जो बताया था आपको कि जो टफ़ मटेरियल मैंने अंदर बिठा दिया, उसकी वजह से उसको एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे। आपको फ्रंट साइड कैसे पहचानी, तो जो बॉटल होल्डर है ये आपका आगे की तरफ आएगा, पाँव की तरफ। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों तरफ मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था। दीज आर द रिफ्लेक्टर्स जो रात में आराम से आपकी बाइक को विजिबल कर देता है। सो ये ऊपर का जब स्ट्रिप्स लगाने के बाद नीचे से एक आता है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे इसको लगाना है। ये आपकी जो टेल लाइट आती है, टेल लाइट का जो टफ पार्ट होता है उसमें आपको लगाना है। और उसके बाद इसमें यहाँ पे ऐसे फंसा के आपको बाइक को प्रॉपर लगा देना। मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज़ द वे, पीछे से इसको स्टेबल करने के लिए है। और आगे से भी एक स्ट्रिप आती है, आगे से आपको दोनों तरफ ये ऐसे मिलता है। सो आप एक तो आपके फुट रेस्ट पे या फिर यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे आप इसको फिक्स करते हैं। इसको करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ सेम है, इधर भी लगाना है और दूसरे तरफ भी इसको ऐसे ही लगाना है। देखो यहाँ पे दिया है तो आप यहाँ पे उसको बांध सकते हो। सो इससे क्या होगा ना, बाइक आपकी जो बैग है वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगी, बाइक भी स्टेबल हो जाएगी। सो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हाई स्पीड में भी ये बैग बहुत ही कंफर्टेबली रह जाती है। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ टाइंग द बैग। आपको बैग यहाँ पे रखना है। अब आप पूछोगे कि सैडल स्टे की ज़रूरत पड़ती है क्या, तो इस बैग के लिए तो सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको हमेशा जो वेट है वो वेट दोनों तरफ इक्वल रखना है। अगर आप वेट इक्वल रखते हो तो सैडल स्टे की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। आप बिंदास बाइक चला सकते हो, आपकी बैग जो है वो टायर में नीचे टच नहीं होगी। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे
और बैग इज़ वेरी नाइस। वाटर प्रूफ के बारे में मैं बोलूँगा तो वाटर प्रूफ ये बैग 100% नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कवर डाला था, बारिश में राइड हुई थी चोरला घाट के टाइम पे, तो मेरे कपड़े अंदर से थोड़े भीग गए थे। तो बारिश के टाइम पे थोड़ा ख्याल रखना, दिस इज़ नॉट अ 100% वाटर प्रूफ बैग एज़ पर माई एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग, कंपनी बोलती है 100% वाटर प्रूफ है, बट नहीं, पूरा पानी अंदर आ गया था हेवी रेन में। सो हेवी रेन से संभालने के लिए आपको अपने कपड़े या जो भी है वो प्लास्टिक बैग में डाल के ही बैग में अंदर रख देना। दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू। सो दिस इज़ द बैग बहुत अच्छी है, यू कैन टेक इट एनी हाउ। कॉस्ट के बारे में बात करूँगा तो कॉस्ट इज़ अराउंड 3500। अरे यार, 3500 में ये बैग मिलती है। 3500 में आपको एक अच्छा सैडल बैग मिल जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। आप और भी कोई कंपनीज़ की लेना चाहते हो तो दोज आर वेरी कॉस्टली बैग्स, बट दिस इज़ द प्रॉपर प्राइसिंग मैं कहूँगा एक सैडल बैग के लिए। अगर आप कावासाकी के ओरिजिनल आप जो बोलते हैं ना सैडल स्टेज सैडल बैग्स लेना चाहते हो, दोज आर वेरी कॉस्टली, अराउंड 80-90,000 तक जाते हैं। तो मैं बोलूँगा यार इतना खर्चा मत करो। और दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट बैग, ये यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने के बाद इसको फोल्ड करके आप रख सकते हो। सो वेरी नाइस बैग, वेरी गुड थिंग। सो चलो आपको ये मेरी नई सैडल बैग बहुत अच्छी लगी हो और बहुत ही यूज़फुल बैग है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बाइक और बैग दोनों अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।